हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, अभिकथन में है एसिटिलिनाइड एनिलीन के अपेक्षा कम क्षारीय होता है। और तर्क है एसिटिलिनाइड एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ एनिलीन के क्रिया द्वारा बनता है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न में 5 हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, कोई एक ऑप्शन सही है वो हमें चुनना है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को अगर हम लोग समझे तो मुख्य अवधारणा में हम लोग को समझना होगा कि एसी टेनिलाइड किसको बोलते हैं। एसिटेनिलाइड जो होता है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये एक बेंजीन रिंग, उसमें से एन और एच और इसके साथ जुड़ा होता है COCH3। इसी को बोलते हैं एसिटेनिलाइड। ये किस प्रकार से बनता है? तो ये एनिलीन के द्वारा बनता है। एनिलीन से कैसे बनता है? जब एनिलीन का अभिक्रिया, ये एनिलीन हो गया, ये हमारा एनिलीन हो गया, ये एनिलीन का अभिक्रिया हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड किसको बोलते हैं? CH3 COO COCH3। ये हमारा इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। जब इसका रिएक्शन होता है तो ये लोन पेयर क्या करता है, यहां पर अटैक करता है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड टूट जाता है। और ये जब बॉन्ड टूटेगा तो ये क्या करेगा, यहां पर नाइट्रोजन जो होंगे वो अपने साथ COCH3 को जोड़ लेंगे और यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा जो कि इसके साथ जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा CH3COOH। ठीक है, इस प्रकार से ये एसिटिक एसिड यहां से निकल जाएगा और ये हमारा क्या बन जाएगा, एसीटेनिलाइड। अब यहां पर देखो, प्रश्न में पूछा गया है कि एसिटिनाइड एनिलीन की अपेक्षा कम क्षारीय होता है। क्षार का यहां पर अगर हम लोग बात करें तो क्षार जो होता है सीधा समानुपाती होता है इलेक्ट्रॉन घनत्व के। ठीक है, क्षार ये सीधा समानुपाती होता है इलेक्ट्रॉन घनत्व के। जिसके पास जितना इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा वो उतना ज्यादा क्षारीय होगा। तो यहाँ पे देखो एनिलीन के पास क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, जबकि हमारे एसिटेनिलाइड के पास भी हमारे पास क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है। लेकिन अगर यहां पर हम बात करें तो एनिलीन का जो लोन पेयर है वो सिर्फ अनुनाद अनुनाद में हिस्सा लेगा, ये अनुनाद में व्यस्त होता है। लेकिन एसिटेनिलाइड में क्या होता है कि यहां पर हमें अनुनाद भी होता है, अनुनाद, और यहां पर देखो इस तरफ में भी सिंगल बॉन्ड है, लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड है, और यहां पे डबल बॉन्ड है। तो संयुग्मन यहां पर दोनों होता है। तो अतः क्या होता है कि यहां पे एसिटिनिलाइड के जो इलेक्ट्रॉन है वो अधिक व्यस्त है, व्यस्त व्यस्त होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, व्यस्त होते हैं। अतः यह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट नहीं करता है। जो इलेक्ट्रॉन युग्म को आसानी से डोनेट करता है उसी को लुईस क्षार बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन युग्म को आसानी से दान करता है, आसानी से त्यागता है, लुईस क्षार कहलाता है। तो यहां पर तो ये नहीं त्याग पाएगा क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन व्यस्त हैं, क्योंकि इसमें एक तरफ अनुनादी संरचना है, दूसरे तरफ भी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, संयुग्मन में भी ये उपस्थित होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन व्यस्त है, अतः यह इलेक्ट्रॉन व्यस्त होने की वजह से ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं पाएगा, जबकि यहाँ पर सिर्फ अनुनादी संरचना है। तो ये जो है ये अधिक क्षारीय होगा, जबकि एसिटेनिलाइड कम क्षारीय होगा। ठीक है, तो हमारा जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। दूसरा है एसिटिलिनाइड एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ एनिलीन की क्रिया द्वारा बनता है। तो यहाँ पे हम लोग पहले ही मुख्य अवधारणा में देखे हैं कि ये एनिलीन है, एनिलीन का अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराया गया तो एसिटेनिलाइड बना। तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। लेकिन हमारा यहाँ पर बनने का तर्क में जो है ये बनाने का तरीका दिया हुआ है, जबकि अभिकथन में क्षारीय गुण के बारे में बताया गया। तो दो अलग अलग चीज है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि अभिकथन और तर्क दोनों सही है, लेकिन जो तर्क है अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, अन्य ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।